नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए 10th क्लास का जो सैंपल पेपर है उसके बारे में बताने वाले हैं। जो 2022-23 की जो बैच हैं, उनके लिए सीबीएसई ने एक सैंपल पेपर रिलीज़ किया है। तो आप उसे डाउनलोड कीजिए, जो उसकी लिंक है वेबसाइट की, वो भी हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो आप वहाँ भी क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए अभी मैं बताने वाला हूँ कि किस तरह से पेपर रहेगा और आपको किस तरह से प्रिपेयर करना है और आप भी डाउनलोड करके उससे प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आपको यहाँ जाना है, तो यहाँ बहुत सारे सैंपल पेपर आपको मिलेंगे। तो हम लेटेस्ट सैंपल पेपर देखेंगे अभी। तो क्लास 10 पर जाएँगे। उसके बाद यहाँ जो नीचे है, यहाँ आपको कई संस्कृत सब्जेक्ट मिलेगा, उस पर आप क्लिक करोगे। जैसे यहाँ संस्कृत, तो यहाँ क्लिक करने के बाद पेपर ओपन होने वाला है। तो पेपर कैसा है एक बार देख लेते हैं। ये 2022-23 है और 80 मार्क का पेपर रहेगा, 3 घंटों का रहेगा और इसका कोड है 1222 122। ओके। तो इसमें लगभग प्रश्नपत्रे एका एकादश पृष्ठानि मतलब 11 पेजेस है और 18 क्वेश्चंस है। और ये भी आप पढ़ लीजिए। ये तो बस आपको क्या, ये सिंपल मतलब इससे आपको बताया गया है कि आपको जो नंबर है वो जैसे वैसे लिखना है क्वेश्चन पेपर के, और फिर उसी क्रम से पेपर लिखना है, सॉल्व करना है। ज़्यादातर ऐसे ही करना होता है, क्योंकि वो बता ही रहे, क्योंकि वो बहुत सारे बच्चे क्या करते 18 क्वेश्चन फर्स्ट लिख देते हो, फिर उससे थोड़ा-सा उनका कहने का ऐसा मत करो। जो क्वेश्चन 1 है वो फर्स्ट लिखो, जो सेकंड है उसके बाद ही लिखो, ऐसे एक उसमें उसमें एक क्रम रहने दीजिए। और कुछ नंबर मत चेंज कीजिए। यदि रोमन है तो रोमन ही लिखिए, 1 2 3 तो 1 2 3, एबीसीडी है तो एबीसीडी जो है वैसा ही रखिए। चलिए, अभी प्रश्न पत्र का स्वरूप कैसा है, तो खंड क जो है उसमें अनसीन पैसेज रहेगा 10 मार्क के लिए। खंड ख जो है वो रचनात्मक कार्य है, जिसमें लेटर है, चित्र वर्णन है, ठीक है? तो 15 मार्क के लिए है, तो चित्र वर्णन, लेटर और उसमें अनुवाद भी आएगा। उसके बाद जो ग है, तो अनुप्रयुक्त व्याकरण, ये जो व्याकरण है, व्याकरण की भी आपको प्रिपरेशन करना है और इसके लिए भी सीबीएसई ने उसका पोर्शन दिया है, तो उसके थ्रू ही आपको स्टडी करना है। ये 25 मार्क का रहेगा। मगर इसके जो एग्जाम्पल है, मतलब जो जो एग्जाम में जो एग्जाम्पल आएंगे व्याकरण के, जो भी संधि, प्रत्यय, समास, वाच्य परिवर्तन हो, बहुत सारे टॉपिक, तो ज़्यादातर चैप्टर में से ही आते हो जो एग्जाम्पल है। तो चैप्टर में जो जो एग्जाम्पल है वो उसकी एक नोट्स बना के रखो। उसके बाद जो पठित है, मतलब सीन पैसेज, जो खंड घ, वो 30 मार्क का है। इसमें सीन पैसेज, अनसीन पैसेज, प्रश्न निर्माण, मतलब चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे। तो इस तरह से प्रश्न पत्र का स्वरूप है। तो एक बार हम देख लेते हैं कि अपठित में जैसे क्वेश्चन 1 में 1 वर्ड रहेगा, क्वेश्चन 2 में मतलब पूर्ण वाक्य में लिखना है आपको। तो यहाँ आपको एक बहुत बड़ी अच्छी मतलब जिसे हम सुविधा कहेंगे कि केवलम प्रश्नद्वयम्, तो आपको 3 में से 2 ही करना है, तो जो आपको 2 आते हैं वही लिखिए, ठीक है? और जो एक्स्ट्रा है वो आप लिख सकते हो, मगर वो बाद में लिखिए। मगर पहले जो बेस्ट है, जो आपको आते हैं, जिसमें आप कंफर्म हो कि ये या आंसर आपको आता है और ये एकदम राइट है, वही पहले लिखिए 2। उसके बाद है ये जो शीर्षक लिखना है यहाँ, ये जो पैराग्राफ है, इसे हम क्या टाइटल दे सकते हैं वो आपको लिखना है, वो 1 मार्क के लिए है। उसके बाद यथा निर्देशम उत्तर, ये जो ग्रामर है, केवलम प्रश्नोत्तरी में यहाँ भी 4 में से 3 करना है। तो यहाँ ऑप्शन आपको दिए जाएँगे। ये एमसीक्यू टाइप ग्रामर का क्वेश्चन है। तो इसके ऊपर भी हमने, इसे हम भाषिक कार्य का नाम दिया है। इसके ऊपर भी हमने वीडियो बनाया कि किस तरह से क्वेश्चंस करने हैं, क्या होते हैं। अभी फ़िलहाल मैं आपको बस स्वरूप बता रहा हूँ, इसलिए यहाँ कुछ मीनिंग बताऊँगा नहीं। यदि आपको लगता है कि पूरे जो सैंपल पेपर इसका मीनिंग आपको चाहिए, तो आप हमें कमेंट में बता सकते हो, तो मैं कोशिश करूँगा। उसके बाद लेटर है, तो लेटर लगभग 5 मार्क का है। 1 ब्लैंक जो है वो हाफ मार्क के लिए है। तो यहाँ डेट डेट आप कोई भी लिख सकते हो, जिस दिन आपका पेपर है उस दिन, डेट को कोई मार्क नहीं होते हैं। तो उसके बाद है मंजूषा, इसके लिए बॉक्स रहेगा। उसके बाद चित्र वर्णन है, तो चित्र वर्णन करना है, या तो फिर आपको करना है एक पैराग्राफ लिखना है 5, वो भी चित्र वर्णन की तरह ही लिखना है। लगभग 5 ही सेंटेंस लिखना है। तो दोनों में से कोई एक लिख सकते हो, मतलब बच्चे तो ज़्यादातर चित्र वर्णन ही करते हैं क्योंकि वो आसान होता है। उसके बाद जो है यहाँ भाषिक सॉरी, यहाँ जो अनुवाद आपको करना है वो भी 5 मार्क के लिए। आपको यहाँ लगभग 7 सेंटेंस दिए गए, 7 में से 5 करना है। तो आप जो आपको आते हैं वो 5 पहले करो और फिर बचे हुए जो है एक्स्ट्रा, जिसमें आप कन्फ्यूज़ हो, वो बाद में लिख सकते हो। तो यदि आपको यदि आपका लक अच्छा रहेगा, या कोई पेपर की सिस्टम यदि है कि जो
बेस्ट 5 है वही उन्हें काउंट किया जाएगा, तो शायद आपको या फुल मार्क मिल सकते हैं। मगर ज़्यादातर जो आते हैं वही पहले लिखो 5। तो ठीक है, तो आप ये देख लीजिए किस तरह से सेंटेंस आते हैं अनुवाद में। उसने संस्कृत पुस्तक पढ़ी, मेरे घर के पास विद्यालय, तो सिंपल सिंपल सेंटेंस होते हैं। तो अनुवाद के भी हमने वीडियो बनाए, आप वो देख सकते हो। उसके बाद अनुप्रयुक्त व्याकरण है जो क्वेश्चन नंबर 5, मतलब अनुप्रयुक्त व्याकरण मतलब ग्रामर। तो इसमें आप देखोगे लगभग सभी जो एग्जाम्पल है वो लगभग चैप्टर से ही है, बस सरह प्लस तो ये चैप्टर से नहीं है ऐसा मुझे लग रहा है। शायद ये भी हो सकता है, मगर ये मुझे याद नहीं आ रहा, इसलिए मैं इसके बारे में कुछ बता नहीं सकता हूँ। तो इसका मतलब क्या है कि ज़्यादातर जो क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है, वो चैप्टर से ही आते हैं। तो इसलिए चैप्टर में जो भी संधि है, समास है, वो करते रहिए। उसके बाद देखिए समास का है, समासम व विग्रह कुरुत। तो ये भी चार चार मार्क का है, मतलब 5 में से 4 ही करना। जैसे देखो कुटुंब वृत्तांत, समानशील ये भी चैप्टर से, ये भी चैप्टर से, ये भी व्याघ्र चित्र को भी चैप्टर से ही है। वृषभम च ये भी चैप्टर से है। तो अरे ये तो उन्होंने एक शेष समास दे दिया। चलो ठीक है, तो एक शेष समास है। ओके, इतरेतर के इतर दो समास है, द्वंद्व समास है। यदि आपको पता नहीं तो प्लीज एक बार आप द्वंद्व समास के बारे में, और जब आप पढ़ाई करोगे तो उसमें एक शेष समास भी है। तो उसके बारे में प्लीज आप चर्चा कीजिए, उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मुझे ही पता नहीं था कि एक शेष समास एग्जाम में आने वाला है या नहीं, मगर अभी पता चल गया है। तो उसके ऊपर मैं जरूर एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। एक शेष समास आसान होता है। ये व्याघ्र चित्र को, ये भी द्वंद्व समास है और ये एक शेष समास है। चलिए ठीक है, तो जरूर उसके बारे में चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो है प्रकृति प्रत्यय संयोजी विभज्य, ठीक है। तो किम कुपिता, ये देखो ये भी चैप्टर से ही आ रही है। ये लगभग सभी शब्द जो है प्रत्यय के भी जो रूप है वो भी लगभग चैप्टर से ही है। तो काफी अच्छा रहेगा आप यदि चैप्टर अच्छी तरह से पढ़ोगे तो। और भी वाच्य परिवर्तनम जो है, तो ये तो इसके लिए तो ग्रामर आपको अच्छा करना पड़ेगा वाच्य परिवर्तनम के लिए। उसके बाद समय है, तो समय मतलब ये जो है 4:15। तो ये आपको करके रखना है। समय का टॉपिक, सभी टॉपिक पर हमने वीडियो बनाए, तो आप वो देख सकते हो। उसके बाद जो है अव्यय है, तो अव्यय के लिए भी मतलब 4 में से 3 करना है। एक क्वेश्चन 3 1 मार्क का है, ठीक है। तो ये भी काफ़ी अच्छा है, ईजी होता है टॉपिक। तो उसके बाद अशुद्धि संशोधनम है, तो अशुद्धि संशोधनम भी आपको करके रखना है। तो ये तो मिक्स है, मतलब चैप्टर से भी है और बाहर से भी है। वैसे वाच्य परिवर्तनम भी है, ये भी अव्यय भी वैसे ही है, मिक्स है। तो इनके लिए ज़्यादातर आपको प्रैक्टिस ही करना है। उसके बाद पठिता उबोधनम जो सीन पैसेज है वो तो चैप्टर से ही रहेंगे। तो ये आप कष्टित कृषक, ये तो चैप्टर नंबर 5 है। तो यहाँ भी भाषिक कार्य दिया है, मगर यहाँ जो भाषिक कार्य क्वेश्चन नंबर ई जो है वो आपको 3 में से 2 करना है, मगर यहाँ आपको एमसीक्यू टाइप नहीं है। आपको खुद यहाँ पैराग्राफ नहीं ढूंढना है, या तो सेंटेंस में रहेगा तो सेंटेंस से आपको पता करना है। तो इसकी ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 13 में भी एक पद्यांश है। यहाँ भी जो भाष्यकार है, यहाँ भी एमसीक्यू नहीं है, ठीक है। तो एक पदेन पूर्ण वाक्य हो, तो आपको आप कर सकते हो, तो आसान होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, तो यहाँ भी सेम है, जैसा है पहला जैसा था वैसा ही। क्वेश्चन नंबर 15 जो है प्रश्न निर्माण है, तो प्रश्न निर्माण भी एमसीक्यू नहीं है। तो आपको इसके लिए भी थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, थोड़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्वेश्चन 16 में क्या है, तो अन्वय है। तो इस बार अन्वय मतलब एक ब्लैंक 1 मार्क के लिए, ये तो काफ़ी अच्छा है, ठीक है। पहले 4 ब्लैंक 2 मार्क के लिए होती थी, अभी ये जो है ये 4 मार्क के लिए है। तो थोड़ा-सा अन्वय की प्रैक्टिस करना। ये अथवा और के लिए है, मतलब या तो आप अन्वय करो या तो भावार्थ लिखो। तो ज़्यादातर बच्चे अन्वय करते हैं क्योंकि वो ईज़ी होता है। भावार्थ में क्या होता है, उसमें कुछ अलग शब्द होते हैं, मतलब सिमिलर वो वाले, तो थोड़ा-सा करना मुश्किल होता है, इसलिए ज़्यादातर बच्चे अन्वय ही करते हैं। मगर आपको जो आसान लगे वो कर सकते हो। उसके बाद घटनाक्रम है क्वेश्चन नंबर 17 में। तो अभी ये घटनाक्रम कौन से चैप्टर से है, सह पुत्रम द्रष्टुम बसयाना व्यय पदात्री, वो ये तो विचित्र साक्षी चैप्टर जो है तो वहां से लिया गया है, ठीक है। तो घटनाक्रम भी आप मतलब उसके लिए स्टोरी आपको पता होनी चैप्टर की। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो है ओके प्रसंगानुकूलम उचितार्थम, मतलब इसका मतलब यही होता है कि सिमिलर वर्ड आपको बताना है। जैसे यहाँ भारिया है, तो भारिया का क्या होगा फिर, या पत्नी भगिनी भार भ्राता। तो भार्या मतलब पत्नी, तो पत्नी सिमिलर मतलब प्रसंगानुकूलम उचित अर्थ, मतलब सिमिलर वर्ड ही ज्यादातर यहाँ पूछा जाएगा। जैसे यहाँ ब्रूही, तो बोलो, तो बोलो के लिए क्या है, या वद बोलो। तो इस तरह से, ठीक है। या ध्वनि मतलब मार्गे, रास्ते में, तो मार्गे, ठीक है ऐसा। मुंचिति मतलब छोड़ता है, तो तेजती। तो सिमिलर वर्ड आपको यहाँ ढूंढना है। तो इस तरह से पूरा पेपर है, तो आप ऐसी स्टडी कीजिए तो आपके लिए काफी अच्छा होगा। तो धन्यवाद।